संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। कॉकरोच जिसे देखते ही लोग कुचल देना चाहते हैं, लेकिन क्या हो अगर वही कॉकरोच लाखों लोगों की पहचान बन जाए तो? 2026 में इंडिया में कुछ ऐसा ही हुआ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह बस एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, कॉकरोच। क्या ये सिर्फ मीम था या फिर युवाओं के गुस्से का सिंबल? 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक केस के हियरिंग चल रही थी और इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी की और अपनी टिप्पणी में कॉकरोच और पैरासाइट्स जैसे वर्ड का यूज किए। पैरासाइट्स यानी खून चूसने वाले। कोर्टरूम की ये बात कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह बस एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, कॉकरोच कॉकरोच कॉक। कुछ लोग मीम्स बना रहे थे, कुछ लोग इसे बेरोजगार लोगों की बेइज्जती बता रहे थे, तो कुछ लोग कुछ और बोल रहे थे। हालांकि कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने क्लियरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने ये बताया कि उनका मतलब सभी बेरोजगार लोगों के बारे में नहीं था। उनके मुताबिक उनकी टिप्पणी उन लोगों के लिए था जो गलत डिग्री, फेक डिग्री या गलत तरीके से प्रोफेशन का दुरुपयोग करते हैं। यानी कि एक तरफ वायरल वीडियो और दूसरी तरफ क्लियरिफिकेशन। लेकिन इससे और इसी वजह से डिबेट और तेज हो गई। इसी कंट्रोवर्सी के बीच 16 मई 2026 को इंटरनेट पर एक नया नाम दिखाई देता है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको लीड कर रहे थे अभिजीत दीप। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि आखिर अभिजीत दीप के हैं कौन? क्या किसी पॉलिटिक्स पार्टी से हैं? तो हाँ, 2020 से लेकर 2022-23 तक ये आम आदमी पार्टी यानी एएपी के सोशल मीडिया हैंडल करते थे। आज ये किसी पार्टी से हैं इसका कोई सबूत नहीं है। अब आगे होता यह है, जब इनका इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते तो ये डिसाइड करते हैं कि ये अब ग्राउंड पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू होता है। अब देखो गाइस, प्रोटेस्ट शुरू होता है पेपर लीक के वजह से और यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान यानी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी मांगा जाता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये सब स्टूडेंट के लिए हो रहा था। लेकिन आगे जो दिखाऊंगा आप यकीन नहीं करोगे कि ये सब भी हुआ है उस प्रोटेस्ट। मतलब इंडियन आर्मी को गाली, बीजेपी को गाली, दिल्ली पुलिस को गाली। ये सब क्या है? ये सब प्रोटेस्ट का हिस्सा है क्या? ये सब स्टूडेंट है? मतलब इंडियन आर्मी को गाली, इतना अपमान। तो आपको क्या लगता है ये सभी स्टूडेंट ही थे? अब देखो गाइस, पार्लियामेंट को घेरना इलीगल है, बट यहाँ पे होता क्या है, प्रोटेस्ट धीरे धीरे पार्लियामेंट को घेरने चले जाते हैं। और भी बहुत कुछ दिखाता हूँ मैं, और भी बहुत कुछ बताता हूँ। तो ये देखो गाइस, नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आता है पेपर लीक का अल्लाह से क्या कनेक्शन है भाई। अब देखो गाइस, प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट के लिए हुआ था, तो मंच भी स्टूडेंट को ही मिलना चाहिए था। बट यहाँ पे देखो किसको किसको मंच मिलता है। जम्मू कश्मीर के झंडा नहीं लाने तक तिरंगा को नहीं उठाऊंगी कहने वाली महबूबा मुफ्ती को जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। भगवान राम और लक्ष्मण जी को नॉर्थ इंडियन माइग्रेट वर्कर कहने वाले प्रकाश रॉय, राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी की कल्पना करने वाले मनीष सिसोदिया को, कश्मीरी पंडितों की दर्द का अपमान करने वाले उमर अब्दुल्ला को। अब देखो गाइस, राम मंदिर बनने से जिनकी नानी को दुख होता है उस केजरीवाल को, सीता के पति नीता के पति कहने वाले कुणाल कमरा को, कश्मीर पर इंडिया का अवैध कब्जा है कहने वाले अरुंधति रॉय को, हराम में भी राम है कहने वाले संजय सिंह को, ब्राह्मण को गाली देने वाले विजेंद्र चौहान को, राम और रामायण के खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस के चमचे यानी कांग्रेस के नेताओं, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले सपा के नेताओं को, आतंकवादी से जुड़े हुए उमर खालिद के पिता सैयद कासिम को, दंगाई के समर्थन करने वाले जुनैद को, सनातन के अपमान करने वाले विजेता दहिया को, समाज में जहर घोलने वाले, आजादी आजादी के हल्ला करने वाले SFI और SIF के चड्डी गैंग को। तो अब आप बताओ गाइज, क्या ये प्रोटेस्ट सच में स्टूडेंट के लिए ही था या फिर देश का माहौल खराब करने के लिए था? आपको क्या लगता है गाइज? कमेंट करके जरूर बताना अपनी राय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।